वेनिस एक ऐसा शहर है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह केवल एक शहर नहीं है बल्कि इतिहास, कला और आश्चर्य का ऐसा मिश्रण है जो इसे दुनिया के सबसे खास स्थानों में से एक बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर के पीछे एक रहस्य और अद्भुत कहानी छिपी हुई है। वेनिस दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा पानी में बसा हुआ है। इस शहर में कोई सड़कें नहीं हैं बल्कि केवल नहरें हैं। यहाँ होटल या किसी भी जगह जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इस पूरे शहर में एक भी कार नहीं है। इस शहर के निवासी आमतौर पर नाव खरीदते हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने का यही एकमात्र तरीका है। यहाँ की सबसे प्रचलित नाव को गोंडोला कहा जाता है। गोंडोला बनाना भी एक कला है जिसमें लकड़ी के 280 टुकड़े लगते हैं और इसे तैयार करने में लगभग 2 महीने लगते हैं। वेनिस की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। यह वो समय था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और इस पतन के कारण उस खालीपन को जीतने के लिए वहाँ पर बार बार बाहरी लोग हमला करते थे और इस हमले से बचने के लिए वहाँ के लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहते थे। उस समय इटली के उत्तर पूर्व में वेनेटो क्षेत्र जो था, उसके समुद्र में कई सारे दलदलीय द्वीप थे। यह द्वीप दलदल से भरे थे, इसलिए इन पर कोई भी रहना नहीं चाहता था क्योंकि यह जमीन पानी से भरी हुई थी। इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी करना तो असंभव था, लेकिन बसेरा बसा कर रहना भी आसान नहीं था। किंतु जब विदेशी हमलावरों ने पूरे इटली पर हमले करने शुरू कर दिए तो लोग इस दलदलीय विस्तार की तरफ भी भागने लगे। शुरुआत में यह एक आक्रमणकारियों से बचने के लिए अस्थायी ठिकाना था, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका यह अस्थायी ठिकाना दुनिया के सबसे खूबसूरत और मशहूर शहरों में से एक बनने वाला है। कैसे बना पानी पर यह अद्भुत शहर? इस शहर की सबसे अद्भुत बात यही है कि एक तो यह पानी पर बसा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ यह छोटे छोटे 118 द्वीपों से मिलकर बना है और हर द्वीप पर अपनी एक अलग ही कॉलोनी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की बिल्डिंग है। और इन सभी 118 द्वीपों को यानी कि इस पूरे शहर को करीब 115 नहरों ने जोड़े रखा है और इन द्वीपों को जोड़ने के लिए आज 400 से भी ज़्यादा पुलों का सहारा लिया गया है। लेकिन वास्तव में यह सब करना और उस दलदलीय जमीन पर एक आशियाना बना पाना भी आसान नहीं था, जबकि यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा शहर खड़ा है। तो यह सब पॉसिबल कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया, विदेशियों ने पूरे इटली पर जब हमला कर दिया तो इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके नॉर्थ ईस्ट साइड चले गए और अंत में जाते जाते वह समुद्र किनारे पहुँच गए। लेकिन इटली के इस समुद्र के भीतर भी नरम रेत वाले छोटे बड़े आइलैंड मौजूद थे और उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन लोगों के लिए इटली को छोड़कर समुद्र के भीतर जाकर उस नरम आइलैंड पर बसना ही उनकी मजबूरी बन गया और इसलिए वे लोग बोट के द्वारा समुद्र के थोड़े भीतर चले गए। अब यह लोग जब उस दलदलीय मिट्टी वाले आइलैंड पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अभी के लिए टेम्परेरी वो यहीं बस जाएंगे। और वो लोग जब वहाँ पर उतरे तो उनमें से एक रिफ्यूजी उस दलदली जमीन के भीतर धंसता चला गया, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए नाव का चप्पू सीधा जमीन के नीचे घट दिया और एक लेवल के बाद वो रुक गया। और यहीं से उन रिफ्यूजी को आइडिया आया। आइडिया यह था कि इस दलदली जमीन को बड़ी बड़ी लकड़ियों के माध्यम से ठोस बना देना। इसके बाद उन्होंने आसपास से कई सारी लकड़ियों का इंतजाम किया और उनके पास जो भी लकड़ी थी उन्हें अस्थिर करके रिफ्यूजी वहाँ पर ही रुक गए और बाद में बहुत सारे और लोग भी वहाँ पर आने लगे और इस दलदली आइलैंड पर रुकने लगे। बाद में वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर क्रोएशिया के जंगलों से लकड़ियाँ लाई गई और बहुत सारी लकड़ियों को उस दलदली जमीन में ठोक कर वेनिस के घरों को बुनियादी बनाई गई। इसमें होता यह था कि बड़ी मोटी और लंबी लकड़ी को जब इन आइलैंड की दलदली मिट्टी के ऊपर ठोका जाता था तो करीब 5 से 6 मीटर अंदर जाने के बाद वहाँ पर ठोस जमीन, ठोस मिट्टी आ जाती थी, जिसमें यह लकड़ी फंस जाती थी, फिट हो जाती थी और सख्त बन जाती थी और ग्रिप बना लेती थी, जिसे हिलाया भी नहीं जा सकता था। मतलब कि यह दलदलीय जमीन कुछ हद तक ही थी। उसके बाद तो 5 से 6 मीटर नीचे सख्त जमीन थी। ऐसी लाखों लकड़ियों को ठोक कर पूरा वेनिस शहर बनाया गया। इन लकड़ियों को एक दूसरे से बहुत ही करीब साथ साथ अंदर ठोका जाता था, जिससे एक बड़ा और सख्त प्लेटफॉर्म बन जाता। इस प्लेटफॉर्म को समतल करके उसके ऊपर बड़ी लकड़ियों को बिछा दिया जाता था ताकि वह बराबर हो जाए और सभी लकड़ियों की नींव पूरा लोड एक साथ सह सके। और इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइम स्टोन के उनके ऊपर बॉक्स रखे गए। अब दोस्तों, ऐसे ऊपर लाइम स्टोन और उनके नीचे जो नींव थी वो मोटी लकड़ियों की थी
इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने एक बहुत मजबूत बुनियाद बना ली। ऊपर से पानी के नीचे जो लकड़ियाँ थी वो पानी के कारण फूल कर एकदम टाइट हो गई, एक दूसरे से जुड़ गई और अब तो उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। अब आप कहोगे कि ये लकड़ियाँ खराब नहीं होगी, तो दोस्तों लकड़ियाँ हवा के संपर्क में खराब हो सकती है और वो भी बहुत लंबे समय के बाद है, लेकिन लकड़ी जब पानी के भीतर हो तो वह कभी खराब नहीं होती। ऊपर से यहाँ पर लकड़ियों की सबसे अच्छी क्वालिटी पसंद की गई थी, जिस कारण आज 1000 साल बाद भी इन लकड़ियों को जब निकाला जाता है तो वह वैसी की वैसी है और उनके ही ऊपर आज पूरे वेनिस शहर का बार टिका हुआ है। माना जाता है कि लकड़ियों के जिन पाइल्स पर पूरा वेनिस शहर टिका है वह टोटल 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो वैसे दोस्तों इन लकड़ियों के पूरे फाउंडेशन और लाइम स्टोन की नींव के ऊपर बिल्डिंग बनाए गए। शुरुआत में वहाँ के लोगों ने लकड़ी के घर बनाए, उनमें ईंट और प्लास्टर और पेरिस भी ऐड किया गया, लेकिन वजन बढ़ न जाए इसलिए वहाँ पर आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिलों से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई जाती थी। अब दोस्तों यह पूरा आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया और धीरे धीरे सभी आइलैंड घरों से भरते गए और जितने आइलैंड थे उन सभी पर कट टू कट वेनिस शैली में घर और इमारतें बनते गए। इस प्रकार कई शहर को तो बना लिया और यह पूरा शहर 125 से भी ज़्यादा विभिन्न आइलैंड में बटा हुआ था। लेकिन अब बारी थी इन सभी आइलैंड को एक करने की और उसके लिए पुलिया बनाने की शुरुआत हुई। वैसे शुरुआती 500 सालों तक तो यह सभी आइलैंड एक दूसरे से अलग ही थे, जो पानी की नहरें से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में जब ट्रेड बढ़ता गया, लोग वहाँ पर आने लगे, तो सभी आइलैंड को लकड़ी के पुलों से जोड़ दिया गया और इसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, पत्थर और स्टोन के भी ब्रिज बनाए गए। आज इस शहर में करीब 400 से ज़्यादा ब्रिज है जो इसके 118 आइलैंड को जोड़ते हैं। वेनिस का जैसे जैसे विकास होता रहा, इस शहर में आसपास से लोग आकर बसने लगे और जब यहाँ पर आबादी 1 लाख से ज़्यादा हो गई तो इसके वाटर रिजॉर्ट्स कम पड़ने लगे और पीने के पानी की दिक्कत हो गई। वैसे तो वेनिस शहर पानी के बीच ही बसा है, लेकिन वो पानी समुद्री जल है जो खारा है। वेनिस में इतनी बड़ी आबादी को पीने लायक पानी मिल सके ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं था, इसलिए पीने लायक पानी इटली से शुरुआत में ड्रम भर भर के लाया जाता था। लेकिन यह धीरे धीरे बहुत महंगा साबित होने लगा और जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,60,000 से ज़्यादा हो गई तो इस शहर में पानी की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और इसलिए अब वेनिस के इंजीनियरों को अपना दिमाग चलाना पड़ा और उन्होंने दिमाग चलाया भी। वेनिस के आसपास कुछ बहुत ही कम आइलैंड ऐसे थे जहाँ पर अभी तक भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी और उन आइलैंड के लिए बारिश के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही गहरे गड्ढे खोदे गए और उसकी दीवार को पत्थरों और चिकनी मिट्टी से वाटर प्रूफ बनाया गया। अब दोस्तों इस गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी जमा नहीं किया जाता था। वेनेशियन इंजीनियरों ने इनसे भी आगे सोचा था। उन लोगों ने वेनिस के अलग अलग आइलैंड से अलग अलग घरों से जो भी बारिश का पानी आता था उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर जोड़ दिया गया और यह गड्ढों में पानी रेत और पत्थरों के बीच से होकर गुजरता था, जिस वजह से जब पानी को रीयूज किया जाए तो वह फिल्टर हुआ मिले। और दोस्तों इस तरह वेनिस के लोगों को फिल्टर किया हुआ पानी मिलने लगा। वेनिस का स्वर्ण युग इस शहर को बसाने के बाद वहाँ पर लोग रहने लगे, उनके आशियाने बन गए। लेकिन धीरे धीरे यह शहर बीच में होने के कारण आर्थिक प्रगति भी करने लगा। 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच वेनिस शहर ने एक व्यापारी केंद्र के रूप में जबरदस्त उन्नति पाई और इसके लिए जिम्मेदार था वेनिस का लोकेशन। वेनिस यूरोप और एशिया के बीच में था, जिस वजह से यह उस समय दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला समुद्री यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, आभूषण, टेक्सटाइल, सोना चांदी और कई सारे खाने पीने की चीज़ों का भी व्यापार होता था। वेनिस के बंदरगाहों पर दुनिया भर के व्यापारी और जहाज आते थे, जिस कारण यह शहर उस समय इतना धनवान बन गया कि उसे उस समय फ्लोटिंग सिटी ऑफ द गोल्ड कहा जाने लगा। यहाँ पर जो यह चर्च है वह 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो आज भी वहाँ पर बना हुआ है और वेनिस शहर की पहचान है। वेनिस का अनोखा फेस्टिवल कार्निवल पूरी दुनिया में मशहूर है। यह त्यौहार हर साल फरवरी महीने में मनाया जाता है और इस समय लोग वहाँ पर अद्भुत मास्क पहनकर और परंपरागत पोशाक पहनकर परेड पर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मास्क के पीछे भी एक अजीब कहानी है। ऐसा है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में वेनिस के लोग इस मास्क को इसलिए पहनते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। उस समय अमीर और गरीब के बीच की बहुत बड़ी दूरी बेनिसर हो गई थी। वो इन मास्क के सहारे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटा देते थे। दोस्तों अब आखिर में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। वेनिस शहर का नाम वेनिस कैसे पड़ा?
तो दोस्तों कई लोग ऐसा मानते हैं कि वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर्ड। वेनिस शहर भी समुद्र मग्न हो जाने वाला है, गायब हो जाने वाला है। इसी से इसका नाम वेनिस पड़ा। लेकिन यह एक मीथ है, रियलिटी नहीं है। वेनिस का नाम दरअसल इटालियन वेनेटी पीपल से आया है। वो वेनेटी लोग जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अपनी सेफ्टी के लिए वेनिस की दलदली ज़मीन पर पहुंच गए थे और वहां जाकर वेनिस शहर बसाया। यह वेनेटी लोगों के नाम पर से ही वेनिस शहर का नाम पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।